हम समझ नहीं सकते। कहते हैं एक विभांड नामक ऋषि थे, वो वन में रहते थे, अकेले रहते थे। एक दिन उर्वशी आई। देवराज इंद्र की एक अप्सरा है जो बहुत सुंदर है, नृत्य करती है, बहुत सुंदर। ऐसी उर्वशी आई और उर्वशी ने आकर के विभांड ऋषि को देखा, उसके आश्रम की ओर इधर उधर देखने लगी। तो कहते हैं इन नेत्रों में वासना पहले आती है, इसे संभालना कठिन होता है। विभांड ऋषि के नेत्रों में उर्वशी बस गई और उसे देखते ही संखलित हो गए, उनका तेज गिर गया और वो जल में गिरा, नदी के किनारे बैठे। जैसे ही वो तेज जल में गिर गया मेरे भाई बहन, वहां पर एक मृगी, हिरनी जिसको बोलते हैं मृगी, वो पानी पी रही थी और वो तेज उस मृगी के गर्भ में चला गया और गर्भवती हो गई और उससे एक पुत्र जन्मा। और जैसे वो पुत्र जन्मा तो उसके जन्मते ही सींग थे, उस बालक के जन्मते ही सींग थे। विभांड ऋषि ने जब देखा उस मृगी के गर्भ से पुत्र जन्मा है, इसके सींग है, उसका नाम श्रृंग ऋषि रखा। और गुरु वशिष्ठ कहते राजन मैं यज्ञ नहीं करवाता, मैं कर्मकांड नहीं करता, कर्मकांड करने के लिए श्रृंग ऋषि को लाना होगा। महाराज वो तो गृहस्थ में नहीं आते, वो तो विरक्त है। कोशिश करो, अगर उनका विवाह हो जाए, वो स्वयं गृहस्थी बन जाए, तो तुम्हारे यहाँ वो यज्ञ करेंगे और तुम 4 पुत्रों के पिता बनोगे। अब राजा दशरथ विचार करता है ऐसी कौन कन्या होगी जो श्रृंग ऋषि के संग विवाह करेगी। ऐसी कौन कन्या होगी जिसके अंदर लाखों लक्षण होंगे। वो ऋषि साधारण नहीं है, वो गृहस्थ में नहीं रहता। उसको ले जाने वाली कौन कन्या होगी, ऐसी कौन बेटी होगी, कहां से लाऊं। तो राजा दशरथ के दिमाग में आया कि मेरी बेटी शांता भी तो बड़ी हो गई है, कहीं उसका विवाह तो नहीं हुआ। पर अगर विवाह हो गया होता तो राजा रोमपाद मुझे जरूर बताते। राजा दशरथ ने रथ पर बैठे रथांग कर ले गए और रोमपाद की राजधानी पहुंचे। और रोमपाद ने देखा कि मेरा मित्र राजा दशरथ आया है, बड़ा स्वागत किया। चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या का राजा दशरथ आया है, बड़ा स्वागत किया, भव्य स्वागत किया। और फिर कहा आपका आना कैसे हुआ, मित्र बताओ वो शांता नाम की कन्या कहां है, खेल रही है ना बाहर, अपनी सखियों के संग खेल रही है। महाराज ये तो विवाह के संग हुई होगी, विवाह की योग्य होगी। हाँ विवाह की योग्य है। एक काम कर, अगर तुम अपनी कन्या का विवाह श्रृंग ऋषि से कर दो तो मेरे लिए संतान हो जाएगी। आज तुम्हारे पास मांगने आया हूं। एक दिन था कि तू मेरे पास मांगने आया था, आज मैं तेरे पास मांगने आया हूं। एक ऋषि जिनका नाम श्रृंग ऋषि है, और अगर उसको तुम अपनी कन्या दे दो, शांता दे दो, तो उसका विवाह हो जाएगा और गृहस्थी बन जाएगा। और गृहस्थ बना करके वो मेरे घर में यज्ञ करने आ जाएगा, मैं पिता बन जाऊंगा। राजा रोमपाद ने कहा दशरथ ये तो बहुत बड़ी बात है कि अगर श्रृंग ऋषि के साथ मेरी बेटी का विवाह हो जाता तो मेरा जन्म ही सफल हो जाएगा, क्योंकि महान ऋषि। और राजा सबसे पहले किसी ब्राह्मण को ढूंढते थे, हमारी बेटी का विवाह ब्राह्मण के संग। ब्राह्मण ना मिले, ऋषि मुनि मिले, ऋषि मुनि के साथ अपनी बेटी का विवाह करे, वो भी ना मिले, फिर राजकुमार खोजा जाता था कि अब राजकुमार खोजो कोई उससे विवाह करे। तो राजा रोमपाद ने शांता को बुलाया और शांता से कहा बेटी नदी के किनारे के ऋषि रहते जिनका नाम है श्रृंग ऋषि, अपनी सखियों को लेकर के जाओ, उन्हें प्रसन्न करो, और अगर वो तुम पर रिझ जाएं, तुमसे प्रेम कर लें और तुमसे विवाह कर लें, तो ये तुम्हारे पिता है दशरथ,
इनके यहाँ संतान हो जाए। ओ मोरी छम छम बाजे पायलिया, मोरी छम छम बाजे पायलिया, आन मिले हैं मोहे सावरिया, आन मिले हैं मोहे सावरिया, छम छम बाजे पायलिया, छम छम बाजे फलों के थाल सजाए, शांता अपनी सखियों के संग चल पड़ी और नदी के किनारे पहुंचे, जहां श्रृंग ऋषि स्नान कर रहे थे। स्नान करते हुए बाहर निकले, शांता की ओर देखा भी नहीं, चले गए अपनी कुटिया में। चांद तारों के गहने पहना दो, चांद तारों के गहने पहना दो, कोई आके दुल्हनिया बना दो मुझे, नहीं बस में जिया ऐसा जादू किया, नहीं बस में जिया ऐसा जादू किया, मैं आज हुई हूँ बालिया, मोरी छम छम बाजे पायलिया, मोरी छम छम बाजे नृत्य होने लगा, नाचने लगी वो शांता। ऋषि के आंगन में शांता नाच रही है और जब घुंघरू की आवाज आई, सखियों का गाना जब नजर आया तो स्वयं ऋषि के कानों में माला की हाथ कर माला कर रहे थे अपनी कुटिया में, छूट गई। संगीत मानुष को आकर्षण करता है। कहते हैं संगीत एक साधना है, प्रेम रस, ऐसा प्रीति जो मन को भाए। श्रृंग ऋषि बाहर आया और बाहर देखा शांता, तब उसकी सूरत देखी, बहुत सुंदर कन्या है, लेकिन शांता खड़ी नहीं हुई, शांता निकल गई। आगे आगे शांता चली और पीछे पीछे श्रृंग ऋषि भाग गई। शांता, श्रृंग ऋषि पीछे पीछे भागे भागे आए और राजा रोमपाद के महलों में जब शांता प्रवेश कर गई तो आंगन में श्रृंग ऋषि खड़े हो गए। और राजा रोमपाद ने आरती का थाल सजाया, श्रृंग ऋषि का बहुत स्वागत किया, भव्य स्वागत किया। श्रृंग ऋषि ने पूछा, राजन ये कन्या किसकी है? महाराज इस दास की बेटी है, मैं तुम्हारी कन्या के संग विवाह करना चाहता हूं, अहो भाई। श्रृंग ऋषि का और शांता का विवाह हुआ और जब शांता और श्रृंग ऋषि का विवाह हो गया, आज 1 वर्ष बीता था। वशिष्ठ मुनि एक दिन श्रृंग ऋषि के आश्रम में चले गए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। गुरु वशिष्ठ गए और जाकर के श्रृंग ऋषि से कहा, श्रृंग आपको राजा दशरथ के यहाँ जाना होगा और एक पुत्र कामिष्ठ यज्ञ करना होगा।
सरिंग ऋषि वशिष्ठ ऋषि के साथ आए और बहुत सारे सैकड़ों ऋषि मुनि चले आए। अयोध्या नगरी के बीच में 16 वेदिका स्तंभ लगाए गए, सुंदर वेदिकाओं का निर्माण किया गया। वशिष्ठ जी किनारे बैठे हैं, सरिंग ऋषि आहुतियां देने लगे। राजा दशरथ जी बैठे हैं, राजा दशरथ की रानियां बैठी है, मंगल गीत होने लगे। उस पावन धरा धरती के ऊपर यज्ञ प्रारंभ हो गया। याद रखना, जब भी हम कोई यज्ञ करते हैं, हरिओम,